ओम नमः। आइए आज के इस सत्र का शुभारंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांजनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। पांचवा अध्याय चल रहा है। अथ पंचमो अध्याय अजीवकाया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम् आकाशस्य अनन्ताः संख्या संख्याश्च पुद्गलानां नाणोः लोकाकाशेव गाः धर्मा धर्म्योः कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत् गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगाः शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत् तद्भावाव्ययम नित्यम। यहाँ तक अपने सूत्र पहले हो चुके हैं। अब आज आगे चलते हैं महत्वपूर्ण सूत्र नंबर 32 की ओर। सूत्र क्रमांक 32। उसके पहले इसकी जिज्ञासा है। द्रव्य को कभी नित्य कहना कभी अनित्य कहना यह विरुद्ध है, क्योंकि जो नित्य है उसका उत्पाद व्यय रूप अनित्यता का अभाव है, और जो अनित्य है उसका स्थिति का अभाव होने से नित्यता का अभाव होता है। अतः एक द्रव्य में नित्यता एवं अनित्यता कैसे सिद्ध होती है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि आप कभी द्रव्य को अनित्य कह रहे हैं कभी नित्य कह रहे हैं, है ना। तो दो रूप एक द्रव्य में कैसे पाए जा सकते हैं, ये तो विरोधाभास है। तो इसका उत्तर आचार्य दे रहे हैं। सूत्र क्रमांक 32। अर्पिता नर्पित सिद्धेः अर्पिता नर्पित सिद्धेः संधि विग्रह अर्पित प्लस अनर्पित प्लस सिद्धेः। सिद्धे सिद्धि होती है ना। एक वस्तु में दो धर्म अनेक धर्म पाए जाते हैं, और दो धर्मों की सिद्धि अनेक धर्मों की सिद्धि कैसे होती है, तो अर्पित अर्थात मुख्य और अनर्पित अर्थात गौण। मुख्यता एवं गौणता की अपेक्षा से एक वस्तु में दो धर्मों की सिद्धि हो जाती है, मतलब दो विरोधी धर्मों की भी सिद्धि हो जाती है ना। सूत्र का अर्थ है मुख्यता एवं गौणता की अपेक्षा एक वस्तु में विरोधी मालूम होने वाले दो धर्मों की सिद्धि होती है। लब्धार्थ यहाँ पर बता रहे हैं। वस्तु अनेकांतात्मक है, मतलब वस्तु के अनेक अंत है। अंत मतलब नाश होना नहीं, अनेक छोर है, अनेक अनेक धर्म है। प्रयोजन के अनुसार उसके किसी एक धर्म को विवक्षा से जब प्रधानता होती है तब वह अर्पित या उपनीत या प्रमुख कहलाती है। अर्पित बोलो, उपनीत बोलो या प्रमुख कहो, है ना। तो किसी एक धर्म की प्रधानता होने से इस प्रकार से होता है। वो प्रयोजन के अभाव में जिसकी प्रधानता नहीं रहती वह अनर्पित गौण कहलाती है। जिसका प्रयोजन नहीं है तो वह अनर्पित गौण कहलाती है। अभी उदाहरण से समझेंगे हम। इन दोनों की अपेक्षा एक वस्तु में परस्पर विरोधी दो धर्मों की सिद्धि होती है, अतः उसमें कोई विरोध नहीं है। विशेषार्थ वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, जिसमें अभेद भेद का कथनचित रूप से व्यवहार होता है। सामान्य मतलब अभेद, विशेष मतलब भेद। जैसे देवदत्त सामान्य से एक व्यक्ति है, किंतु विशेष की अपेक्षा से वह पिता भी है, पुत्र भी है, भाई आदि भी है। अपने पुत्र की अपेक्षा वो पिता है, पिता की अपेक्षा पुत्र है। इस प्रकार द्रव्य भी सामान्य की अपेक्षा नित्य है और विशेष की अपेक्षा अनित्य है,
इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर यह सूत्र हमने समझ लिया तो हमारे आधे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। परिवार में जो कलह क्लेश आदि बातों को लेकर, छोटे बड़े को लेकर हो जाते हैं, किसी वस्तु व्यवस्था को लेकर हो जाते हैं, तो मुख्य और गौण व्यवस्था है। इसको अगर समझ लिया, ऐसे ही द्रव्य में भी लगाना है। द्रव्य की कभी नित्य पर्याय है तो अनित्य पर्याय भी है ना। सूर्य है तो चांद भी है, धूप है तो छांव भी है। जब धूप का वर्णन कर रहे हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि छांव नहीं होती, छांव गौण है और धूप मुख्य है। जैसे किसी का विवाह हो रहा है, घर में बड़ा भाई भी है, छोटा भाई भी है, मझला भाई भी है ना, और छोटे भाई की शादी चल रही है, तो जो भी चर्चाएं होंगी, जो भी गीत गाए जाएंगे, जो भी गुणगान होंगे, जो भी व्यवस्था होगी, वो छोटे भाई की अपेक्षा से होगी। किंतु बड़ा भाई सोचे सब उसको ही उसको पूछ रहे हैं, मेरे को तो कोई पूछ नहीं रहा है, क्या मैं परिवार में नहीं हूँ क्या? अगर इस प्रकार का विकल्प वो करने लगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा, मन में संक्लेश आ जाएगा, कषाय भाव जागृत हो जाएगा। किंतु यहाँ मुख्य गौण व्यवस्था है। जिस दूल्हे की शादी वही तो घोड़ी पर बैठेगा, सब थोड़ी नहीं। कल से पिताजी बोले मैं घर का बड़ा हूँ, मैं मुखिया हूँ, इसलिए घोड़ी पे तो मैं ही बैठूंगा, तो नहीं भाई। अभी मुख्य कौन है? उससे वो कोई बड़ा नहीं हो गया। मुख्यता किसकी है? तो अभी उसका जिसका विवाह है उसकी मुख्यता है, इसलिए उसका नाम लिया जा रहा है, पत्रिका में बड़े अक्षर में उसका नाम छपा है। ऐसे ही घर में हर व्यवस्था होती है। जब जिसकी चर्चा चल रही है तब दूसरा गौण है, उसका ये अर्थ नहीं कि वो भी है, वो नहीं है ऐसा अर्थ नहीं है, वो भी है, किंतु मुख्य और गौण व्यवस्था। इसी प्रकार से जब द्रव्य की नित्यता का कथन करेंगे, इसका मतलब अनित्य भी है ना। सव्य अक्खा स परिपक्खा, जितने भी संसार में या जितने भी पदार्थ हैं सब प्रतिपक्ष से सहित है, इस बात को ध्यान रखना। सुख है तो दुख भी है, धूप है तो छांव भी है, संसार है तो मोक्ष भी है, नित्य है तो अनित्य भी है ना, अशरण भी है तो शरण भी है। 12 भावनाएं आप देखते होंगे ना, है ना। एकत्व है तो अन्यत्व भी है, अनेकत्व भी है, तो अनेक सारे विषय हैं। जैसे रामचंद्र जी हैं, तो रामचंद्र जी सीता की अपेक्षा पति है ना, लव कुश की अपेक्षा पिता है, लक्ष्मण की अपेक्षा भाई है, राज्य की अपेक्षा राजा है, और पिता की अपेक्षा दशरथ की अपेक्षा पुत्र भी है ना। तो अनेक धर्म उनमें है, किंतु जब दशरथ की अपेक्षा से कहा जाएगा तो राम को पुत्र ही कहा जाएगा। इसका यह अर्थ नहीं कि वो सीता के पति नहीं है या लव कुश के पिता नहीं है। बस यही अर्पित अनर्पित सिद्धे सूत्र है। तो अर्पित और अनर्पित के कारण द्रव्य की सिद्धि होती है, द्रव्य के अनेक धर्मों की सिद्धि होती है। तो इसी प्रकार जब भी कहीं कोई चर्चा चल रही हो, कहीं कोई विषय है, आपके परिवार में कुछ हो रहा है, किसी एक को कहा जा रहा है तो बाकी सब गौण रूप से उसको समझ लेना कि मुख्यता इसकी है। हमको नहीं पूछा, हमको नहीं बुलाया, हमसे नहीं बोला, हमसे नहीं, तो इस प्रकार से करके अहंकार आदि की पुष्टि नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, तो हमारा जीवन सुखी बना रहेगा। और अगर हम उसी को पकड़ कर बैठते हैं तो खुशी के माहौल में भी हम दुख रहते हैं, उत्सव के माहौल में भी हम हतोत्साहित रहते हैं, उदास रहते हैं। इस प्रकार कई जीव ऐसे होते हैं, विघ्न संतोषी होते हैं, जिन्हें कहीं में हम समाज में जाते हैं, आते हैं, देखते हैं, सब प्रकार के लोग होते हैं। तो हमें शिक्षा प्राप्त करना चाहिए तत्वार सूत्र के सूत्र से। तो मुख्य और गौण की अपेक्षा से एक वस्तु में विरोधी मालूम होने वाले दो धर्मों की सिद्धि होती है ना। कोई मुख्य है तो बाकी गौण है, इस प्रकार से समझना चाहिए। आगे और चलते हैं। आपने अणु एवं स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती बतलाया, किंतु अनेक जाति पुद्गल के संयोग होने पर किन्हीं के साथ बंद होता है, किन्हीं के साथ बंद नहीं होता है, पर बंद किन कारणों से होता है ऐसी जिज्ञासा कहते हैं, है ना। मतलब अपन ने पढ़ा था ना स्कंद, तो बंद के द्वारा स्कंद की उत्पत्ति होती है। तो कितने पदार्थों के मिलने पर, कितने पदार्थों के नहीं मिलने पर स्कंद की उत्पत्ति होती है, कौन से पदार्थों के मिलने पर बंद को प्राप्त होते हैं और किसमें बंद को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये कुछ सूत्रों के द्वारा आचार्य भगवान यहाँ अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। तो सबसे सूत्र क्रमांक 33 की ओर चलते हैं। स्निग्ध वृक्षत्वाद बंधः, स्निग्ध वृक्षत्वाद बंधः, स्निग्ध, हाँ स्निग्ध, ऐसे ई स्निग्ध नहीं बोलना, बहुत से ई स्निग्ध बोलते हैं, नहीं, वो उच्चारण अशुद्ध है, हमारे लिए उच्चारण की शुद्धि भी होना चाहिए। स्निग्ध वृक्षत्वाद बंध, स्निग्ध, और स को बिल्कुल हल्का सा बोले, स्निग्ध वृक्षत्वाद बंधः, स्निग्ध एवं वृक्षत्व से बंध होता है। स्निग्ध अर्थात चिकना, है ना, चिकनाई वाला, और वृक्ष मतलब रूखा, तो इन दोनों के द्वारा बंद होता है। आपने देखा होगा कहीं भी कहीं कुछ जोड़ना है, जैसे आपके घर में कभी टाइल्स आदि लगती हो, कुछ लगती हो,
तो पत्थर का एक सरफेस बिल्कुल दरदरा होता है और दूसरा सरफेस चिकना होता है, या फिर उसके बीच में कोई स्निग्ध पदार्थ, केमिकल आदि लगाया जाता है, जब जाके वो पेस्ट होता है, वह चिपक जाता है, वरना वो ठहरता नहीं। तो स्निग्ध और रुक्षता से बंध होता है, मतलब स्निग्ध जो भी पुद्गल परमाणु आपस में बंध रहे हैं उसमें स्निग्ध गुण और रुक्ष गुण होना चाहिए, तभी वो बंध को प्राप्त होता है। लब्धार्थ, बाह्य और अभ्यंतर कारण से जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होती है उससे पुद्गल स्निग्ध कहलाता है, तथा रूखेपन के कारण पुद्गल रुक्ष कहा जाता है। इनके चिकने गुण के कारण स्निग्धत्व एवं रुक्ष गुण के कारण रुक्षत्व कहलाता है। विशेषांक, स्निग्ध और रुक्ष गुण वाले दो परमाणुओं का परस्पर संश्लेष लक्षण बंध होने पर द्वैणुक नाम का स्कंद बनता है। स्निग्ध और रुक्ष गुण वाले दो परमाणुओं का परस्पर में संश्लेष संबंध हो जाता है, मतलब आपस में चिपक जाना, संश्लेष बंध हो जाना। जैसे गोंद के द्वारा कागज को चिपका देते हैं, वो है संश्लेष बंध। या दूध में पानी मिला हुआ है तो ये संश्लेष बंध है, पानी में चिकनाई नहीं है किंतु दूध में चिकनाई है, इसलिए दोनों बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। स्निग्ध गुण के 1, 2, 3 संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद है। इसी प्रकार वृक्ष गुण के भी 1, 2, 3 संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद है। इन स्निग्ध एवं वृक्ष गुण वाले परमाणु होते हैं, है ना। परमाणु में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जितने भी स्कंद आपको दिखाई दे रहे हैं वो जो बंधन को प्राप्त हुए हैं तो कहीं न कहीं स्निग्ध और रुक्ष गुण उसमें है। जैसे जल, बकरी, गाय, भैंस एवं ऊँटनी के दूध और घी में उत्तरोत्तर अधिक स्नेह गुण रहता है। जल में बहुत कम स्निग्धता होती है जो हमें महसूस नहीं होती। बकरी के दूध में उससे अधिक, बकरी के दूध से गाय के दूध में अधिक, गाय के दूध से अधिक भैंस के दूध में घी की मात्रा है, मतलब स्निग्धता होती है। और भैंस से के दूध से अधिक ऊँटनी के दूध में स्निग्धता होती है। और इन सब से भी अधिक जो है घी स्निग्ध होता है। उसी प्रकार पांशु अर्थात धूल, है ना, धूल कण, शर्करा आदि में उत्तरोत्तर न्यून रूप से रुक्ष गुण रहता है। इस प्रकार के परमाणु में न्यूनाधिक रूप से स्निग्ध और रुक्ष गुण की सिद्धि होती है। मतलब परमाणु में स्निग्ध और रुक्ष गुण होता है, उससे जैसे आपने देखा होगा वस्त्र पे अगर तेल या चिकनाई लगी है तो धूल आकर उस पर चिपक जाती है। तो धूल में स्निग्ध रुक्ष गुण है और तेल स्निग्ध है, तो दोनों चिपक जाते हैं, ये बंधन को प्राप्त होते हैं। यही आचार्य कहना चाह रहे हैं, स्निग्ध एवं रुक्षत्व से बंध होता है। फिर प्रश्न पूछा, स्निग्ध और रुक्षत्व गुण के कारण बंध तो होता है, किंतु किन परिस्थिति में बंध नहीं होता? ये हमेशा बंद ही होता है, ऐसे कोई कारण भी होंगे कि जिससे बंध को प्राप्त नहीं होते? तो उसके लिए आगे का सूत्र कहते हैं, सूत्र क्रमांक 34, न जघन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता है ना। जघन्य गुण वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता है। लब्धार्थ, यहाँ जघन्य शब्द का अर्थ निकृष्ट और गुण का अर्थ है भाग अर्थात हिस्सा है। मतलब जिसमें जघन्य गुण होता है अर्थात जिसका शक्ति अंश निकृष्ट होता है वे जघन्य गुण वाले कहलाते हैं। तो सबसे कम शक्ति वाले परमाणु, उन जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। सूत्र में बंध पद की अनुवृत्ति ऊपर के सूत्र से लाई गई है ना। न जघन्य गुणानाम बंध, ऐसा भी सूत्र बना सकते हैं, किंतु सूत्र जो है कम वो अक्षर वाले होते हैं, अल्प अल्प अक्षर होते हैं, असंदिग्ध होते हैं, गुण अर्थ को रखने वाले होते हैं, वो सूत्र कहलाते हैं। तो यहाँ अक्षर कम करने के कारण उसको बंद को नहीं लिया, उसको ऊपर से बंद की बात चल रही है इसलिए यहाँ पर उसको ग्रहित कर लीजिए। इस प्रकार आचार्य की अपेक्षा रहती है। जैसे स्निग्ध शक्त्यंश वाले का एक स्निग्ध शक्त्यंश वाले के साथ या 2 से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत शक्त्यंश वालों के साथ बंध नहीं होता है, उसी प्रकार स्निग्ध शक्त्यंश वाले का एक रुक्ष शक्त्यंश वाले के साथ 1, 2 से लेकर संख्यात असंख्यात और अनंत रुक्ष शक्त्यंश वालों के साथ बंध नहीं होता है। मतलब एक बिल्कुल जघन्य शक्ति वाला कोई परमाणु है, जघन्य अंश की शक्ति वाला परमाणु है, चाहे वो स्निग्ध हो या रुक्ष हो, किंतु उसके सामने स्निग्ध या रुक्ष 2 अनेक संख्यात अनंत शक्ति अंश वाला परमाणु हो तो भी वह बंध को प्राप्त नहीं होता है। यह ऐसा कहने का तात्पर्य है। अब इसको उदाहरण से कैसे समझेंगे? जैसे आप देखिए कि हवा में धूल के पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं, बारीक, कभी-कभी धूप की किरणों में देखा होगा, है ना? बिल्कुल जघन्य शक्ति अंश वाले होते हैं, वो आपस में बंध को प्राप्त नहीं होते, है ना? तो उसमें किसी में स्निग्धता भी होगी। जैसे किसी व्यक्ति ने अभी सिर में तेल लगाया है,
है ना, गीले बालों में तेल लगा लिया और सिर पे धूप में बालों को हिला रहा है, तो उसमें से तेल के परमाणु जो है हवा में उड़ रहे हैं और वहां पे धूली के कण भी है, तो भी वो आपस में चिपकते नहीं, और तेल के परमाणु पानी के साथ होकर नीचे जमीन पर बिखर जाते हैं। इसी प्रकार से धूलि के अंश भी हवा में तैरते रहते हैं और वो बंध को प्राप्त नहीं होते, इसलिए जघन्य शक्ति अंश वाले बंध को प्राप्त नहीं होते। एक स्निग्ध स्निग्ध शक्ति अंश वाले का, एक स्निग्ध रुक्ष का, एक रुक्ष रुक्ष का, इन सभी में 2 से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत शक्ति अंश वालों के साथ बंध नहीं होता, ऐसा कथन किया, है ना। मतलब स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, रुक्ष का रुक्ष के साथ, या स्निग्ध का रुक्ष के साथ, या रुक्ष का स्निग्ध के साथ, है ना। अनंत या ज्यादा शक्ति अंश वालों के साथ बंध नहीं होता है, किंतु क्या इन स्निग्ध वृक्ष के समान शक्ति अंश वालों के बंध हो सकता है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं कि विपरीत विपरीत एक एक वाले का तो बंध नहीं होता है, किंतु जघन्य शक्ति अंश वालों के साथ बंध नहीं होता है, किंतु क्या स्निग्ध वृक्ष के समान शक्ति अंश वालों के साथ बंध हो सकता है क्या? है ना, जिसकी शक्ति कम है वो तो बंध को प्राप्त नहीं हुआ, किंतु 2 समान शक्ति वाले हैं तो उनका बंध होगा या नहीं होगा? तो बता रहे हैं अगला सूत्र, गुण साम्ये सदृशानाम, गुण साम्ये सदृशानाम, गुण साम्ये गुण की समानता होने पर तुल्य जाति वाले सदृशानाम अर्थात तुल्य जाति वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता है। मतलब ऊपर न की अभी न की अनुवृत्ति चल रही है, न जघन्य गुणानाम चल रहा है ना, इसलिए उस न को भी यहाँ पर ले लेना। न गुण्य साम्य सदृशानाम ऐसा सूत्र बनेगा। अगर हम सूत्र का विस्तार करेंगे तो न गुण्य साम्य गुण साम्य सदृशानाम, है ना, तो गुणों की समानता होने पर भी तुल्य जाति वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता। इस सूत्र में न पद की अनुवृत्ति ऊपर के सूत्र से ली है। तुल्य जाति वालों का ज्ञान कराने के लिए सदृश पद ग्रहण किया है, तुल्य शक्तियांशों का ज्ञान कराने के लिए गुण साम्य पद ग्रहण किया है। विशेषार्थ 2 स्निग्ध 2 रुक्ष शक्तियांश वालों के साथ, 3 स्निग्ध 3 रुक्ष शक्तियांश वालों के साथ, 2 स्निग्ध 2 स्निग्ध शक्तियांश वालों के साथ, 2 रुक्ष अथवा 3 रुक्ष 3 रुक्ष शक्तियांश वालों के साथ बंध नहीं होता है। तब समान शक्ति वाले होने पर भी बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। इसका कारण एक तो सभी में सदृशपना है, स्निग्ध स्निग्ध का रुक्ष रुक्ष, दूसरे शक्तियांश समान है, जैसे 2 2 3 3, अतः बंध नहीं होता। सूत्र में 2 पद है, प्रथम गुण साम्यता और दूसरा सदृशपना। इसमें गुण साम्यता अर्थात तुल्य शक्ति अंश है, जिससे ध्वनित होता है, असमानता के रहते हुए बंद होता है, भले ही वह सदृश जाति वाले हों। आप भी देखो कभी भी संसार में भी पति पत्नी होंगे तो या तो पत्नी तेज स्वभाव मतलब तेज मतलब चंट स्वभाव वाली होगी तो पति नॉर्मल होगा, और कभी पति तेज स्वभाव वाला होगा तो पत्नी नॉर्मल होगी, तो उनकी जोड़ी चलती है। किंतु दोनों समान हो गए तो फिर आपस में ईगो हर्ट होता है, घटस्फोट होता है, नाना प्रकार के विवाद चलते रहते हैं। प्रायकर ऐसा देखा जाता है ना। तो 2 मेडिकल वाले स्टोर पास में हैं, उनका कभी चलता नहीं, आपस में एक दूसरे की ईर्ष्या जेलसी बनी रही, है ना। और अलग-अलग दुकान वाले हैं तो आपस में उनकी मित्रता भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको जैसे लौकिक में इसी प्रकार से पुद्गल के बंध के विषय में भी समझना चाहिए। मतलब समान जाति वाले और समान शक्ति अंश वाले होते हैं तो उनका बंध नहीं होता है। गुण साम्यता तुल्य शक्ति अंश जिससे ध्वनित होता है, असमानता के रहते हुए बंद होता है, भले ही वह सदृश जाति वाले हों, जैसे स्निग्ध स्निग्ध या रुक्ष रुक्ष, अथवा विसदृश जाति वाले हों, स्निग्ध रुक्ष अथवा रुक्ष स्निग्ध, इन सभी में शक्ति अंश समान है तो बंध नहीं होगा। मतलब समान शक्ति वालों का भी बंध नहीं होता है ना। समान जाति वालों भी शक्ति अंश कम हो तो भी बंध नहीं होता है, समान शक्ति अंश वालों का भी बंध नहीं होता है, और विपरीत विरुद्ध विरुद्ध जाति के भी हो किंतु समान शक्ति अंश है तो भी बंध नहीं होता है। जब भी बंद होगा तो फिर कैसे बंद होता है? तो अगला सूत्र बता रहे हैं, पूर्वोक्त सूत्र में जिन पुद्गलों का जिन कारणों से आपस में बंद नहीं होता उन कारणों का कथन किया है। अप्रसंगानुसार जिन पुद्गलों का जिन कारणों से आपस में बंद होता है उन कारणों का कथन करना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। तो पहले के ऊपर का विषय आपको सबको समझ में आया होगा। अब आगे बता रहे हैं किसका बंद होता है फिर, तो उसके लिए सूत्र क्रमांक 36 की ओर आचार्य ले जा रहे हैं। सूत्र का उच्चारण करेंगे, द्वयाधिकादि गुणानाम तु, द्वयाधिकादि गुणानाम तु, फिर से एक बार देख लीजिए, द्वयाधिकादि गुणानाम तु, सूत्र का संधि विग्रह है,
द्वि प्लस अधिक आदि गुणानाम तु, है ना, द्वि अधिक दो अधिक आदि शक्ति अंश वालों का तो बंध होता है। तो जिसमें दो अधिक शक्ति अंश है उनका बंध हो जाता है। लब्धार्थ जिसमें दो शक्ति अंश अधिक हो उसे द्वि अधिक कहते हैं। जैसे दो शक्ति अंश के लिए चार शक्ति अंश वाला पुद्गल, क्योंकि चार में दो शक्ति अंश अधिक है। तीन शक्ति अंश के लिए पांच शक्ति अंश, क्योंकि तीन तीन शक्ति अंश ये तो दोनों में बराबर है, किंतु पांच वाले में तीन वाले से दो अधिक शक्ति अंश है, अतः इनमें बंद होगा। मतलब ये हमेशा समझ लीजिए कि दो शक्ति अंश वाला है तो उसका उससे दो अधिक चार वाले में, या तीन वाला है तो उससे पांच वाले में, है ना, चार वाला है तो उससे दो छह वाले में आपस में बंद हो जाएगा। उससे कम शक्ति अंश है, मतलब दो अधिक शक्ति अंश है तो ही स्निग्ध वृक्ष स्निग्ध स्निग्ध रुक्ष रुक्ष स्निग्ध रुक्ष का आपस में बंध होता है। सूत्र में आदिपद प्रकारवाची है, जिससे स्निग्ध वृक्ष आदि के पुतलों में समान अथवा असमान जाति के दो अधिक शक्ति अंशों का बंध होता है, अन्य और किसी प्रकार का बंध नहीं होता है। मतलब दो शक्ति अंश अधिक होना चाहिए, चाहे वो समान जाति के हो या असमान जाति का पुद्गल हो, किंतु दो शक्ति अंश अधिक होने पर ही बंध होता है। विशेषांक सूत्र में तू पद बंध के निषेध का निराकरण करने के लिए दिया है, क्योंकि पिछले दो सूत्रों में जघन्य शक्ति अंश से एवं समान शक्ति अंश से बंध का निषेध किया गया था, किंतु अब पुद्गलों में बंध की सिद्धि करना है, जिसके कारण सूत्र में तू पद दिया गया है। बंध के समय जो दो स्निग्ध शक्ति अंश वाले पुद्गल का एक दो एवं तीन शक्ति अंश वाले पुद्गल का बंध नहीं होता है, तो स्निग्ध शक्ति अंश वाले पुद्गल का एक दो या तीन शक्ति अंश वाले पुद्गल के साथ बंध नहीं होगा, है ना। दो का तीन के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही शक्ति अंश अधिक है ना। दो का एक के साथ भी बंध नहीं होगा और दो का दो के साथ भी बंध नहीं होगा, क्योंकि समगुण साम्य सदृशानाम, तो वहां भी बंध नहीं होगा। मतलब जब भी बंध होगा तो दो अधिक शक्ति अंश वाले परमाणु होना चाहिए, तभी वो स्कंद के रूप में परिवर्तित होंगे, है ना। तो आज जितना भी आपको स्कंद दिखाई दे रहा है सब दो शक्ति अंश अधिक से बंधा हुआ है। दो समान संख्या वाला है, हम तीन में तुल्य शक्ति अंश बनाने के लिए एक शक्ति अंश की कमी है, अतः दो शक्ति अंश वाले का चार शक्ति अंश वाले के साथ ही बंध होता है। इस प्रकार तीन स्निग्ध शक्ति अंश वाले का पांच स्निग्ध शक्ति अंश वाले परमाणु के साथ बंध होता है, किंतु आगे पीछे के स्निग्ध शक्ति अंश वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता है। जिस प्रकार स्निग्ध शक्ति अंश वाले परमाणु के बंध का विधान है, उसी प्रकार रुक्ष शक्ति अंश वाले परमाणु के बंध का विधान है। जैसे दो रुक्ष शक्ति अंश वाले परमाणुओं का एक दो और तीन रुक्ष शक्ति अंश वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता, कारण पूर्वत है। एक जघन्य, दो समान, तीन में से एक कम है, अतः सूत्र संख्या 34 में एक जघन्य गुण से, सूत्र संख्या 35 में दो समान गुण से बंध नहीं होता, किंतु सूत्र संख्या 36 में समान गुण से दो गुण अधिक में बंध होता है। एक गुण कम होने पर भी बंध नहीं होगा, अर्थात दो का तीन गुण वाले के साथ बंध नहीं होगा, दो का चार गुण वाले के साथ तथा तीन का पांच गुण वाले के साथ बंध होता है। मतलब सरल शब्दों में दो शक्ति अंश अधिक होना चाहिए, तभी पुद्गल का आपस में बंध होगा, चाहे पुद्गल समान जाति के हों या असमान जाति के हों, किंतु जब भी बंध होगा तो दो शक्ति अंश अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपना यहाँ पर चल रहा है, और आगे के बचे सूत्रों को अगले सत्र में लेंगे। समय तो अपना शेष है, पर आज इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो सदा दे तो भानो बाण नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद।